नाउ अब बात करते हैं हम थर्ड वन। देखिए यहाँ से, तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो गया आपका कि जो ए है वो क्लोजर देन बी है, चूंकि ओपी लेस देन ओ क्यू है। सेकंड में हो गया क्या कि बी आपका ए जो है पहले चलेगा क्योंकि टी बराबर जीरो पर उसका एक्स भी क्या है, जीरो है। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है, इन थर्ड पार्ट आपसे क्या पूछा गया है, ए एंड बी वॉक फास्टर देन बी एंड ए, कौन तेज चलेगा। तो मैंने आपको ये कल ही बता दिया था कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो तेज चलेगा। तो किसका स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, बी वॉक्स फास्टर देन ए, फास्टर देन ए। क्यों, बिकॉज इट हैज लार्ज स्लोप, ये ग्रेटर स्लोप बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके 3 पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए अब फोर्थ की तरफ आते हैं। फोर्थ कहता है ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। तो देखो मैंने ध्यान से आपको क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर, आंसर क्या है, सेम टाइम है। तो इसका मतलब क्या, ये ग्राफ थोड़ा सा वहां पे इनकम्प्लीट है, तो आप इस लाइन को सीधे मिला देंगे तो आप देख सकते हैं फाइनल रीच पॉइंट तो यही है, और ये दोनों पॉइंट एक ही टाइम एक्सिस पर हैं। ये दोनों पॉइंट क्या है, एक ही टाइम एक्सिस पर है। दैट मीन्स दोनों के दोनों कैसे मिलेंगे, आपके सेम टाइम पर घर पहुंचेंगे। ए एंड बी ओवरटेक बी एंड ए, कौन ओवरटेक करेगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं बी ओवरटेक ए। तो फोर्थ वाले में तो क्या हो गया, सेम टाइम पे। एंड द फिफ्थ वन इज क्या कहेगा, बी ओवरटेक ए। बी किसे ओवरटेक करेगा, ए को ओवरटेक करेगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको ये वाला, बताइए जल्दी से। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल है, वुमेन स्टार्ट, ए वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। ठीक है, वॉक विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। कितनी डिस्टेंस पर है ऑफिस, 2.5 किलोमीटर। तो देखते हैं इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस दैट इज 2.5 किलोमीटर अपॉन स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका 1/2, दैट इज 1/2 आवर। कितना टाइम लगा, 1/2 आवर लगे। ठीक, मैं ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, बन जाएगी हमारे पास। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो आधा घंटा उसे ऑफिस पहुंचने में मिला, तो ऑफिस वो किस समय पहुंच गई, ऑफिस पहुंच गई वो कितने बजे, 9:30 बजे। ठीक है, देखो 9 बजे चली थी, और जो वुमेन है 9 बजे चल के किस टाइम ऑफिस पहुंच गई, 9:30 बजे पहुंच गई। ठीक है, नाउ फिर सिचुएशन क्या हुई, वो 9:30 बजे से लेके 5 बजे तक अपने ऑफिस में रही। ठीक, 9:30 से कहाँ तक, 5 बजे तक कहाँ रही, ऑफिस में। ठीक है, देन रिटर्न्स टू होम बाय एन ऑटो, वापसी आते हुए उसे क्या मिला, एक ऑटो मिल गया। अब जब वापस आई होगी, तो जितनी दूर घर से ऑफिस था उतनी दूर ऑफिस से घर ही होगा, तो डिस्टेंस तो सेम रही होगी। लेकिन इस बार स्पीड क्या हो गई उसकी वापस आते हुए, 25 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया टाइम T1 जाते टाइम। T2 निकाल लो, तो 25 किलोमीटर डिवाइड बाई कितना, 2.5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 2.5 डिवाइड बाई 25 किलोमीटर पर आवर। इसे डिवाइड कर लेंगे तो इस बार कितना आ जाएगा, 1/10 आवर आ जाएगा। 1/10 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लो, कितने हो जाते हैं आपके 60, देन डिवाइड बाई 10 दैट इज 6 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ, जाने में तो उसे लगे 30 मिनट, लेकिन आते हुए जब उसे ऑटो मिल गया तो उसे कितने टाइम में आ गए वापस, वो 6 मिनट में। तो इसका मतलब 5 बजे ऑफिस से चली वो, तो ऑफिस से 5 बजे चल के घर पे कितने बजे आ गई, 5:06 पे। बात समझ में आई इतनी, इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है, अब आपसे बोला है कि इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है पोजीशन टाइम। बहुत सिंपल कंडीशन है, देखो मैं ग्राफ को इतनी सी जगह में यहाँ पे बना दूंगा, आप समझेंगे ग्राफ की कंडीशंस को। ये आपका x और ये आपका टाइम, घर से चली 9 बजे, तो इसका मतलब ये 0 ना होकर ये कितना है, 9 है। यहाँ कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 9:30 पर 9 बज रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, 9 बज रहे हैं, यहाँ 10 बज जाएंगे, यहाँ 11 बज जाएंगे, इसी तरीके से ग्राफ बढ़ता जाएगा, और यहाँ क्या बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे। ठीक है, 9 10 11 12 1 2 3 4 5, 5 बज गए इधर टाइम। ठीक है, अब 9 बजे स्कूल के लिए चली, और वहाँ पहुंचे किससे, ऑफिस के लिए, और पहुंचे कितने बजे, 9:30। तो 9 और 10 के बीच में 9:30 का टाइम यही है, तो यहाँ तक तो कंटिन्यूसली चलती गई होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी यहाँ तक की, 2.5 किलोमीटर चली थी। ठीक है, अब 2.5 किलोमीटर जाने के बाद 5 बजे तक वहीं बैठी, 5 बजे तक वहीं बैठी रही जी, स्टेशनरी ग्राफ बन गया। 5 बजे तक वहां बैठ गई, इस 5 बजे को मैंने इस डॉट डॉट करके मिला लिया। अब वहां से वापस आई तो 5:06 पे वापस आ गई, 5:06 मान लेता हूँ यहाँ पर है।
तो ये ग्राफ इस तरीके से डॉट लाइन बन के यहाँ तक और आ जाएगा 5:06। ये टाइम कितना हो गया? 5:06। समझ में आया ग्राफ सबको? बोलो जल्दी से। ग्राफ वाला देखो, मैं इसे बोर्ड पे आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ अच्छे से। सिचुएशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, एक वुमेन 9 बजे अपने घर से चली, 9 AM। ठीक है, कितनी स्पीड से चली? ये चली आपकी 5 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, कितने से चली आपकी? 5 किलोमीटर पर आवर से। कितनी डिस्टेंस चली? 2.5 किलोमीटर। इतनी स्पीड से इतना डिस्टेंस चलने में टाइम कितना लगा होगा? तो टाइम तो हम सीधे से निकाल सकते हैं डिवाइड करके, 2.5 डिवाइड बाई 5, दैट इज 1/2 आवर। इसका मतलब कितने मिनट? 30 मिनट। 30 मिनट में ऑफिस पहुंच गई। तो ऑफिस कितने बजे पहुंची? 9:30 पे। PM ही रह रहे होंगे। अब उसने बोला कि ऑफिस में बैठे रहे कितने बजे तक? 5 बजे तक। 5 PM तक कहाँ है? ऑफिस में है। अब ऑफिस से वापस आते हुए उसे ऑटो मिल गया, तो अब इसकी स्पीड कितनी हो गई? स्पीड तो हो गई कितनी? 25 किलोमीटर पर आवर। और जो डिस्टेंस अभी भी कितनी है? 2.5 किलोमीटर। तो इस बार टाइम कितना आ गया? 1/10 आवर। डिवाइड कर देंगे इन्हें। और 10 आवर का मतलब कि 1/10 आवर का मतलब कितने मिनट हो गए? 6 मिनट हो गए। तो इसका मतलब 5:06 पर वो वापस अपने कहाँ आ गई? घर आ गई। इतनी बात समझ में आई? सबको क्लियर है इतनी बात? अब अब ग्राफ ने क्या कहा? ग्राफ ने कहा कि भाई 9 तो मेरे यहीं बज गए, और ये बज रहा है मेरे 5। ये 10 है मेरे, तो इसका मतलब 9:30 यहाँ होंगे कहीं इसके बीच में। तो 9:30 बजे तक वो अपने ऑफिस पहुंच गई है। तो जैसे डॉट डॉट करके मिला दिया, तो ऑफिस एक्स है, ये टाइम है। तो कुछ इस तरह से वो सीधे सीधे चल के अपना एक्सपोजिशन डिस्टेंस बढ़ती गई टाइम के रेस्पेक्ट में। ये पहुंच गए ऑफिस। कितनी डिस्टेंस चल रही है? 2.5 किलोमीटर। कितनी चल गई है? 2.5 किलोमीटर। इसके बाद में 5 बजे तक ये अपना वहीं रही ऑफिस में। ठीक है, 5 बजे तक कहाँ रही? अपने ऑफिस में। वापस आते हुए ऑटो मिला, तो 5:06 पर उसने घर पहुंचा दिया। 5:06 पर उसने कहाँ पहुंचा दिया? उसे घर पहुंचा दिया। यहाँ पर सवाल समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं अब। ओके ओके। अगला सवाल कहता है, ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। 5 स्टेप फॉरवर्ड है, फिर 3 स्टेप्स कहाँ है? बैकवर्ड है। फॉलो अगेन बाई 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 बैकवर्ड, एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, requires 1 second. Plot the axis graph of motion, determine graphically and otherwise how long the trunk takes to fall in a pit 30 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। देखो, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको सवाल समझाता हूँ पहले, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति है जिसने देसी दारू चढ़ा ली है, और चढ़ाने के बाद में वो चलना शुरू करा उसने। मैं ग्राफ के रेस्पेक्ट में ही बात करता हूँ पूरा पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टाइम एक्सिस है, और ये क्या हमारी पोजीशन एक्सिस। उसने बोला है एक स्टेप 1 मीटर का है। एक स्टेप कितने मीटर का? 1 मीटर का। और उसे चलने में कितना टाइम लग रहा है? एक स्टेप को 1 सेकंड लग रहा है। तो ये टाइम हो गया किसमें? सेकंड में। ठीक है, इस तरीके से कहानी। अब आगे सुनेंगे ध्यान। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो 5 स्टेप आगे चलता है, और फिर वो 3 स्टेप पीछे आ जाता है। एक कंप्लीट मूवमेंट में कितने मीटर चला वो? 2 मीटर ही चला बस केवल। सही बात है? ठीक है, तो अगर मैं स्केल ड्रॉ कर लूं, मैं बोल दूं ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, और ये 6 मीटर है, 8 मीटर है, 10 मीटर है, 12 मीटर है, और ये 14 मीटर है। मैंने 14 मीटर तक क्यों बनाया? क्योंकि क्वेश्चन बोला कि 13 मीटर पर आके गड्ढा है, वहीं गिर जाएगा वो। तो देखो ध्यान से, इस तरह टाइम एक्सिस बना लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, बाकी जो जरूरत पड़ेगी बना लेंगे। देखो क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। अभी फिलहाल 22 सेकेंड्स तक हमने बनाया। वो जीरो से चला, 5 स्टेप चला आगे। 5 स्टेप मतलब 5 मीटर। 5 मीटर कितने होते हैं? 5 मीटर मतलब 4 और 5 के बीच में यहाँ तक। अब 5 मीटर चलने में उसे कितना टाइम लगा होगा? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड कहाँ है? देखो, 2 सेकंड, 4 सेकंड, और 4 और 6 के बीच में क्या होंगे? 5 सेकंड। वो यहाँ तक चल गया। अब आगे उसने बोला कि 3 स्टेप पीछे आ गया, तो वो किस लेवल में आ गया होगा? 2 मीटर के लेवल में आ गया होगा।
3 स्टेप पीछे आने का मतलब 2 लेवल के मीटर में 2 मीटर के लेवल में आ गया होगा। लेकिन टाइम तो पीछे थोड़ी आया होगा, टाइम तो आगे बढ़ा होगा। टाइम और आगे बढ़ गया, 5 और 3 कितने हो गए, 8 सेकेंड हो गए। ऐसे ही फिर अगले 5 स्टेप चला, 8 और 5 कितने होते हैं, देखो 2 है, 5 और चलेगा कहाँ पहुंचेगा, 7 पर। इस बार 7 पर पहुंचेगा। अच्छा इधर आ जाओ, 8 2 10 12 और 1 13, 13 सेकेंड पर वो कहाँ पहुंच जाएगा, 7 पर पहुंच जाएगा। वो 13 सेकेंड पर कहाँ पहुंच गया आपका, देखो 7 पर पहुंच गया। ठीक है। फिर से उसने क्या कहा, 3 स्टेप पीछे आया, तो 13 और 3 कितने होते हैं, 16। 16 पर 3 स्टेप पीछे आएगा, देखो कहाँ पर है ये, 7 पर है। 7 से 3 स्टेप पीछे आएगा, कहाँ आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, 7 से 3 स्टेप पीछे, 4 पर। 4 के लेवल में डॉट लाइन खींचता हूँ, और 12 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, 15। 12 मीटर, सॉरी, हाँ 13 मीटर पे था, 13 और 3 कितने हो जाएंगे, 16। ये 3 स्टेप फिर से पीछे आ गया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर ग्राफ आप इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन को समझ लो। अब यहां तक कितने सेकंड होगा, 16 सेकंड। कितनी डिस्टेंस चल लिया वो आपका, 2 और 2 4 मीटर। ऐसे ही आगे चला होगा। चलो बढ़ा ही लेते हैं, एक काम करते हैं, 24 26 28 30 32 34 36 और 38। ठीक है, देखो ध्यान से अब। फिर 5 स्टेप चला, 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 21। और 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9। इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका इसने ऐसे चल गया। फिर 3 स्टेप पीछे चला होगा, 21 और 3 कितने हैं, 24। ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 24 पे, 24 के रेस्पेक्ट में। और देखो 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेगा, 6। 6 के रेस्पेक्ट में डॉट डॉट करके मिला दिया मैंने। ये यहाँ आ गया। अब कितने मीटर चल गया, 6 मीटर। फिर 5 चलेगा, 6 और 5 कितने हो जाएंगे, इस बार 11 चलेगा। ये आ गए 11 तक। और 24 और 5 कितने हो जाएंगे, 29 तक। जैसे मिला लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा सही कर देते हैं। ये आपका कहाँ तक चला गया, 11 मीटर तक चला गया। फिर से 3 पीछे आएगा। अच्छा 29 30 31 32। और इधर 11 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, 8। ठीक है, 32 तक। अब फिर से 5 चलेगा, पहले इधर मिला देता हूं मैं इसे। अब फिर से 5 चलेगा, बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। 8 मीटर पर है वो। जब अगले 5 मीटर चलेगा तो कितने मीटर चल जाएगा, ये बताना जरा। 13 मीटर। तो एक बात बताओ, जब 13 मीटर पर गड्ढा है यहाँ पर, लाइन को बाद में बनाऊंगा, पहले मैं थोड़ा एक, हाँ, ये आते हैं हम यहाँ पर, ये 37, 32 और 5 कितने हो जाएंगे, 37। जब 13 मीटर पर गड्ढा है तो ये कहाँ जाके गिरेगा, गड्ढे में। तो क्या ये 3 कदम पीछे आएगा अब। बात सबको समझ में आ गई ना, क्वेश्चन की कंडीशंस। ठीक है, आसान है सवाल। बस कुछ नहीं करना आपको, प्रॉपर वे में ग्राफ प्लॉट करते चलना है। 5 मीटर 3 स्टेप पीछे, 5 मीटर 3 स्टेप पीछे। ठीक है, ओके। अब देखो ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड से। अब अगर इस क्वेश्चन को कोई हमसे बोले कि भाई आप इसे वैसे सॉल्व करो बिना ग्राफ के, बताओ कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है कि 5 स्टेप फॉरवर्ड है, 3 स्टेप बैकवर्ड है। दैट इज कितनी डिस्टेंस चल रहा है, 2 मीटर। और 2 मीटर डिस्टेंस चलने में से टाइम कितना लग रहा है, 5 के लिए 5 सेकंड प्लस 3 के लिए 3 सेकंड, दैट इज 8 सेकंड। 2 मीटर डिस्टेंस 8 सेकंड में। ठीक है, तो 1 मीटर कितने में हो जाएगी, 8/2 में। अच्छा 1 मीटर 8/2 में हो गई। तो अब देखो पहले निकालो 8 मीटर के लिए, तो वो कितनी हो जाएगी, 8 × 8 डिवाइड बाई 2 में। दैट इज कितने हो गए, 32 सेकेंड्स हो गए। क्यों निकाली मैंने 8 में, क्योंकि जब वो अगले 5 चलेगा तो वो कहाँ गिर जाएगा, गड्ढे में। और ये 5 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 37 सेकेंड। समझ में आई बात सबको, सभी लोग बता दें एक बार प्लीज। सबको क्लियर है, ओके। चलिए, तो आगे से अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई दे तो अपना क्वेश्चन वहीं एनालाइज कर लेना कि हाँ भाई ऐसे चल रहा था, ये ऐसे पीछे आया था हमारे यहाँ, हमने ऐसे गिराया था इसे गड्ढे में। ठीक है, गिराना मत आप, बस उसे एनालाइज कर लेना। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, जेट प्लेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर।
जेट प्लेन की स्पीड को मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए v1। और कितनी स्पीड चल रहा है, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो, ठीक है। इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से, 1500 पर किलोमीटर आवर की स्पीड से इजेक्ट कर रहा है रिलेटिव टू द जेट प्लेन। अच्छा एक बार बताओ, जब जेट प्लेन ऊपर जा रहा होगा ऐसे ऊपर, तो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो नीचे की तरफ ही निकल रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये जो गिवन है आपको, ये आपको वेलोसिटी ऑफ सेकंड प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू वन गिवन है। कितनी गिवन है, माइनस के 1500। माइनस क्यों लिया, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अच्छा v21 क्या होता है आपका, v2 माइनस v1 इक्वल -1500। अच्छा v1 की वैल्यू आपको पता है, तो v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, v2 कितना हो जाएगा, v1 -1500। अब v1 की वैल्यू कितनी है आपकी 500 -1500, दैट इज कितना गया, माइनस के 1000। क्या गया v2, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं, ये तो आ गई आपकी वेलोसिटी आ गई, उसने पूछा स्पीड, दैट मीन्स डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा, तो हम क्या लेंगे, लेंगे इसका केवल मैग्नीट्यूड ले, आ जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई सवाल की कंडीशन, बोलो जल्दी से, सबको क्लियर है, बोलिए सबको क्लियर है इतना। एक बार फिर से देखिए, एक जेट प्लेन है, देखो आप बता, अब जब जेट प्लेन ऊपर की तरफ जाएगा, ये जेट प्लेन है मान लीजिए, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो वेस्टेज नीचे की तरफ ही आएगा। और इस प्रोडक्ट की स्पीड इस प्लेन के रेस्पेक्ट में गिवन है, वो कितनी गिवन है, v21। डाउनवर्ड जा रहा है, कितनी है, माइनस के 1500। v21 का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, v21 रिलेटिव वेलोसिटी की होती है, किसके इक्वल होता है, v2 माइनस v1 के इक्वल होता है, इक्वल टू माइनस के 1500। वेलोसिटी ऑफ वन विद किसकी वेलोसिटी आपकी रॉकेट की, वो कितनी है, 500 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ टू कितना हो जाएगा आपका, v1 दैट इज 500, और ये माइनस के 1500 आ जाएगा आपका -1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और चूंकि स्पीड पूछी है तो केवल क्या लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका 1000 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में, बोलो जल्दी से, चलिए ओके अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, एक कार मूविंग अलोंग ए स्टेट हाईवे, हाँ बोलो, हाँ नहीं जो बचा हुआ मटेरियल है उसका, वो तो उसकी स्पीड किसके, हाँ किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, सही है, ओके। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा गया था, देखो ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। देखो एक कार मूविंग अलोंग ए स्टेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले क्या गिवन है आपको, स्पीड यू गिवन है कितना, 126 किलोमीटर पर आवर। और आपको मैंने बताया जब किलोमीटर पर आवर में हो तो इस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब मैं इसे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 18 7 जा 5 7 जा 35 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अबाउट टू ए स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, वो से रुकना है कितने डिस्टेंस में, 200 मीटर। एस कितना गिवन है आपको, 200 मीटर। अच्छा रुकना है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज टेक कार टू स्टॉप। देखो बहुत आसान सवाल है, आपको यू पता है, आपको एस पता है, और आपको वी पता है। ए पूछा है पहले, तो इस सवाल को आप कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे, यहाँ से ए निकल जाएगा, और जब ए निकल जाए तो लगा देंगे वी बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ से टी निकाल लेंगे, हो जाएगा ये सवाल। बताओ सभी लोग, सब कर लेंगे इस सवाल को, या मैं दोबारा बताऊं इस सवाल को, जल्दी बोलो, कर लेंगे सब या बताऊं दोबारा से एक बार और, बाकी लोग अभी कर लेंगे, ओके। चलिए अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो बोर्ड पे ही समझाते हैं, पढ़ते हैं क्या है। टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर, ट्रेन की लेंथ कितनी है आपकी, 400 मीटर है। ईच आर मूविंग ऑफ ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर से, इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा देखो, जब दो ट्रेन, बताता हूं मैं आपको एंड टू एंड,
जब दो ट्रेन सेम ट्रैक पर पैरेलल चल रही होंगी, मान लो ये वेलोसिटी ऑफ ए है, ये वेलोसिटी ऑफ बी है, ये भी आपको 72 किलोमीटर पर आवर है, और ये भी कैसी आपकी 72 किलोमीटर पर आवर है। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी या रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, वो कितनी होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि वी ए माइनस वी बी होता है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेज दैट with the speed of A ahead of B, the driver of B decides to overtake A. B के ड्राइवर ने डिसाइड करा A को ओवरटेक करने का, एंड एक्सलेट्स बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. If after 50 seconds the guard B just brushes past driver A, what was the original distance between them? तो देखो उसने क्या करा, देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये आपकी A है और ये आपकी B है। इसने डिसाइड करा कि मुझे इसे ओवरटेक करना है, और इसने इसे ओवरटेक कर लिया, यहाँ आ गया, तो इसका जो गार्ड होगा, गार्ड पीछे होता है ट्रेन में, ये ड्राइवर होगा, इसने इसे ओवरटेक कर लिया, और उसने बोला कि ओवरटेक करने के लिए जो एक्सेलेरेशन था वो तो था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना लगा? 50 सेकेंड। टाइम कितना लगा? 50 सेकेंड लगा। ठीक। और इसके अलावा चूंकि दोनों वो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ज्यादा होगा तभी उसने ओवरटेक करा है। ठीक है। हाँ देखो टाइम 50 सेकेंड्स हो गया। अब हमने बोला रिलेटिव स्पीड, दैट मीन्स वो जो हम इनिशियल स्पीड लेंगे वो भी कितनी है? हमारी जीरो है। आपसे पूछा है एस पूछा है, तो एस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस 1/2 AT²। याद करो मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था और उसमें मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट गिवन कर दें, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से, तो उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन केवल इक्वेशन ऑफ मोशन से होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यू जीरो हो जाएगा, टी की वैल्यू 50 हो जाएगी, प्लस 1/2, ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, और टी का स्क्वायर दैट इज 50 का स्क्वायर। और जब मैं इस कंडीशन को सॉल्व करूंगा तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एस की वैल्यू आ जाएगी 1250 मीटर। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1250 मीटर। इतनी बात सबको समझ में आई? हाँ बोलो। क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि दोनों मूविंग कंडीशन में है, और रिलेटिव वेलोसिटी ही क्या होगी? हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ध्यान से समझना, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल कंडीशन तो आपकी यही है। तब बी ने डिसाइड करा कि मुझे इसे ओवरटेक करना है, तभी तो इसने एक्सेलेरेट करा, और जब ये एक्सेलेरेट कर देगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। बात समझ में आई? सबको क्लियर है इतना? बोलो जल्दी से भाई। ठीक है, चलिए। ओके ओके, अगले सवाल की तरफ आते हैं। ऑन ए टू लेन रोड, कार ए ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। टू लेन रोड है, एक कार ए है जो कितनी से चली? 36 किलोमीटर पर आवर से। टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन की कंडीशन कहती है कि आपकी क्या है? एक रोड है, टू लेन रोड है, और उस पर सिचुएशन क्या है? एक कार है, मान लीजिए कार है, ये कितनी वेलोसिटी चल रही है? वेलोसिटी है इसकी 36 किलोमीटर पर आवर। और इस कार के इस तरफ से एक कार, और इस कार के इस तरफ से एक कार, इसे बोल देता हूँ वेलोसिटी बी। ये भी कितनी है? इसकी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है। और इसे बोल देते हैं वी सी। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -54 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सेज दैट at a certain instant when the distance between AB is equal to AC, both being 1 kilometer, B decide to overtake A before C does. देखो सर्टेन टाइम पर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? मान लीजिए कितनी है? 1000 मीटर, दैट इज 1 किलोमीटर। और ए और सी के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है? 1000 मीटर, 1 किलोमीटर जिसे बोले। ठीक, इतनी डिस्टेंस है। अब ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये क्या हो गया? आपका सी हो गया। ठीक, ये सी इस तरफ है, इस तरफ जा रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि एट एन इंस्टेंट बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए। बी ने डिसाइड करा मैं ए को ओवरटेक करूं, बी इस तरफ जा रहा है, बिफोर सी, सी के ओवरटेक करने से पहले। क्यों? क्योंकि अगर वो देखो क्वेश्चन समझने क्या है, इसने डिसाइड करा कि मैं इसे ओवरटेक करूं इससे पहले, ठीक है कर लिया। अब उसने कहा कि क्वेश्चन ने पूछा कि आपको एक्सेलरेशन कितना देना पड़ेगा बी को, ये दोनों आपस में ना भिड़े, बी और सी। एक बार बताओ, ये टू लेन रोड है, इस पर एक गाड़ी चल रही है, एक कार इसके पीछे आ रही है, एक इधर से आ रही है, ये इसने डिसाइड करा मुझे इसे ओवरटेक करना है, तो ये क्या करेगा? खुद को एक्सेलेरेट करेगा, और एक्सेलेरेट करके खुद को क्या करेगा? ऐसे लेके इससे पहले इधर की तरफ निकाल लेगा।
तो क्वेश्चन ये पूछता है कि वो एक्सेलरेशन कितना हो, ये दोनों आपस में भिड़े ना, यहाँ पे कहीं यहाँ पे भिड़ जाए आपस में। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है वो वेलोसिटीज गिवन है और हमें बीच की डिस्टेंस गिवन है, इनके हेल्प से ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन सबको कन्वर्ट कर लेता हूँ। 54 को कन्वर्ट करूंगा तो 54 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, ये कितना जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। 36, ये कितना हो जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, ये कितना जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। और ये भी कितना होगा आपका माइनस के 15 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए। सी की रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। वो कितनी हो जाएगी आपकी वी सी ए, और वो कितनी होगी वी सी माइनस वी ए, और वो कितनी हो जाएगी वी सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 15 और माइनस के 10, दैट इज इक्वल टू माइनस के 25 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा इसे, टाइम रिक्वायर टू जस्ट क्रॉस ए, सी को कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, डिवाइड बाई स्पीड कितनी है 25, कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 25, और ये कितना आ जाएगा आपका 40 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा आपका 40 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है नाउ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने निकाल लिया कि 40 सेकेंड में ये इसे क्रॉस कर जाएगा अगर ये चाहे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, जैसे बी ओवरटेक कर जाए ए को, तो उसके लिए टाइम जो 40 सेकंड से लेस देन रहना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? या 40 सेकंड भी हो तो भी अगर ये एक्सीलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सबसे पहले तो क्या निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लो, हो जाएगी वी वी माइनस वी ए, और वो कितनी हो जाएगी, देखो सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 15 - 10, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर भी 1000 मीटर है। अब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, क्योंकि ओवरटेक तो बी को करना है, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, जो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। टाइम हमें कितना रखना है मैक्सिमम 40 सेकेंड्स, इसे देखते हुए काम करना है। और हमें क्या निकालना है, यहाँ से ए निकालना है। तो एक बात बताओ, जब सारा डाटा पता है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, एस की वैल्यू कितनी 1000, वाली यू की वैल्यू 5 इंटू टाइम कितना है आपका 40 सेकेंड्स, प्लस 1/2 ए एज इट इज रहेगा, और टाइम कितना है आपका 40 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग, जल्दी बोलो, हो जाएगा सॉल्व ये? ठीक है, कंडीशन समझ में आई क्वेश्चन की? जब याद रखेंगे, जब भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो आपको सबसे पहले उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और उस रिलेटिव वेलोसिटी के करस्पॉन्ड ही आपको फर्दर कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ओके, सबको क्लियर है ना? बोलो भाई जल्दी से, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। पूछना है किसी को? अगले सवाल पे आते हैं। तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3.8 हो गया। अब आते हैं 3.9। टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। ए और बी दो टाउन है, मान लीजिए ये आपका ए है और यहाँ पे आपका बी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक रेगुलर बस सर्विस लगी हुई है। क्या है, विद अ बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। एवरी टी मिनट्स पर, हर टी टाइम पे एक दोनों तरफ से बस जाती है, निकलती है। ए मैन साइकिलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी। एक व्यक्ति है जो इस तरफ साइकिलिंग कर रहा है, कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन द डायरेक्शन ए बी, नोटिस दैट द बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। इधर से जो बस जा रही है वो किसे कितनी देर में पास कर रही है, हर 18 मिनट में एक बस पास कर रही है। एंड एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जो इधर से इस स्टेशन से जो बस छूट रही है वो 6 मिनट में पास हो रही है इससे, साइकिल वाले से। व्हाट इज द पीरियड ऑफ टी ऑफ द बस सर्विस एंड व्हाट स्पीड डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड। आपसे पूछा है कि टाइम पीरियड क्या है बस सर्विस का, और साथ साथ स्पीड पूछिए। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, एक बार फिर से समझाते हैं। दो टाउन है, एक ए है और एक बी है।
एक व्यक्ति ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर से साइकिल से जा रहा है। इन दोनों टाउन्स की बस सर्विस से हर टी टाइम बाद, हर टी मिनट्स बाद एक बस जाती है। इन दो इधर से निकलती है, टी मिनट बाद इधर से निकलती है। और वो जो टी मिनट बाद बस निकल रही है, वो इस साइकिल वाले को इधर से आने वाली तो हर 18 मिनट में क्रॉस कर रही है, और इधर से आने वाली हर 6 मिनट में क्रॉस कर रही है। आपसे बोला है एक तो टाइम निकालो टी, और बस की स्पीड निकालो। समझ में आया इस क्वेश्चन अब? मैंने कहा लेट द वेलोसिटी ऑफ बस, या लेट द स्पीड ऑफ ईच बस इक्वल टू कितना है, v किलोमीटर पर आवर है। तो देखो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, v-20। कितनी हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, v-20। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जो टाइम है वो कितना है, 18 मिनट का, तो स्पीड इनटू टाइम, मिनट को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, आपका आवर में। दैट इज 80/60 इक्वल किसके हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ बस मल्टीप्लाइड बाई टी मिनट्स में काम कर रहा है, दैट इज t/60। एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसे ही जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो उसके लिए क्या जाएगा v+20। उसका टाइम कितना, 6 मिनट, दैट इज 6/60 इक्वल वेलोसिटी ऑफ ईच बस मल्टीप्लाइड बाई t/60। इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात बताओ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या आप इन्हें सॉल्व करके v और t की वैल्यू निकाल सकते हैं? सभी लोग कर सकते हैं। देखो नया कुछ नहीं करा मैंने, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां चले जाओ, यहां से यहां जाओ, बस की स्पीड तो v है और टाइम t ले रहा है, तो t/60 ले लिया, मैंने उसे आवर में कन्वर्ट कर लिया। ये डिस्टेंस हो गई, स्पीड इनटू टाइम। और इसी डिस्टेंस को मैंने दोनों केस के लिए रख लिया, एक बार जब सेम डायरेक्शन में है और एक बार जब अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या सभी लोग इसे सॉल्व कर लेंगे? बताइए सभी लोग, कर लेंगे सब? ठीक, ओके।